हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लाई विद मोनिका। सो फ्लाई से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये चैनल का नाम क्यों रखा है। बिकॉज आई एम ए कैबिन क्रू एंड सिंस फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम वर्किंग एज ए कैबिन क्रू। माय नेम इज मोनिका कनासिया एंड गाइज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल। सो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स हैं, उन लोगों ने पूछा है कि दीदी आप कैसे कैबिन क्रू बने और क्या क्या आपने किया था, कैसे क्लियर किया, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि और भी लोग हैं जो कैबिन क्रू की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाले हैं और मैं एक एक करके आपको सभी के आगे बढ़ने से पहले गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लेके आऊँ तो वो आपको मिल जाए। एंड गाइज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल, सो आई नीड योर सपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू। क्या इसके लिए कोई ऐड आती है पेपर में, हमें ऑनलाइन देखना होता है? ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर आपको सीरियसली किसी एयरलाइन का इंटरव्यू देना है, जैसे आपको इंडिगो का इंटरव्यू देना है, तो आपको इंडिगो की करियर वेबसाइट पे जाना होगा। यस, आपको टाइप करना होगा इंडिगो करियर, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ऊपर ही होता है इंडिगो करियर पेज। आप वहां पे जाइए, वहां पे सारे उनके जितने भी वेन्यूज होते हैं, डेट्स होती है, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है वो। तो आप वहां से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए देना है, ग्राउंड स्टाफ के लिए देना है। तो वहां पे जाकर आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आपको एयर एशिया का देना है तो आप एयर एशिया करियर लिखेंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो ऐसे किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू अगर आपको देना है तो आपको उनकी करियर वेबसाइट पे जाके ही देना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज क्या होनी चाहिए। तो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स। अगर आपकी हो गई है तो आप इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल, ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रही थी, पर अगर आप इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 21 ईयर्स, तो ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या हम 12th के बाद इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या हम इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं? तो यस गाइस, अगर आप 12th में हो, आपने 12th पास किया हुआ है तो भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो और अच्छा है, क्योंकि आगे जाके बेनिफिट्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, तो वो और भी अच्छा है अगर आपने कर लिया है। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ग्रेजुएट नहीं है, 12th के बाद उन्होंने अप्लाई किया था, जो मुझसे भी सीनियर्स हैं, और अभी वो मतलब फ्लाइट भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो MBA की भी तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में टाइम मिलता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपने पढ़ाई पूरी की है तो आप उसके बाद ही अप्लाई करें तो अच्छा होगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू में जाने के लिए हाइट, वेट का क्या क्राइटेरिया होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड, जैसे उनके 4-5 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू में, तो जो सेकेंड राउंड होता है वो बेसिकली होता है ग्रूमिंग के लिए। एंड ग्रूमिंग में नॉट ओनली फॉर फेस, इट्स फॉर हाइट एंड वेट ऑल्सो। वो आपका BMI चेक करते हैं। BMI का मीन्स होता है बॉडी मार्क्स इंडेक्स। मीन्स अगर आपको बॉडी मार्क्स इंडेक्स अपना चेक करना है तो काफी सारी एप्लीकेशंस है, आप प्ले स्टोर्स में देख सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा। आप उसमें अपना हाइट, वेट डालते हैं तो वो कैलकुलेट करके दिखाता है कि आपका बॉडी मार्क्स इंडेक्स कितना है। मतलब आपकी हाइट के प्रोपोर्शनेट ही आपका वेट होना चाहिए, ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए। जितना उनका क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से काफी सारे उसके कैलकुलेटर्स होते हैं BMI के, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इंग्लिश ज्यादा जरूरी है इस फील्ड के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। तो यस गाइस, इंग्लिश इज मस्ट। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है, आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि काफी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो इंग्लिश की ग्रामर आपकी उससे ठीक हो जाएगी। अगर आप काफी सारे अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे
तो उस पर आप देखोगे और तो काफी सारे आप उसमें सीख सकते हो। यू नो दैट कि बहुत सारे चैनल्स हैं उस पर, ग्रामर्स आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश में जो प्रोफिशिएंसी होती है, बोलने का जो तरीका होता है वो अच्छा हो जाएगा। तो आप इतने सारे अगर पैसे वैसे वेस्ट ना करके आप सिर्फ नेट पे सीखिए, इंग्लिश अच्छा होगा। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आप इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, तो इंग्लिश आपका अच्छा होगा। और हमारा 6th क्वेश्चन आता है आई साइट के बारे में, कि जब हम अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका आई साइट भी चेक होता है। यस, अगर आपको स्पेक्स लगे हैं ना गाइस, तो आप प्लीज इंटरव्यू में झूठ मत बोलिएगा। आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपको चश्मा लगा हुआ है, तो ही अच्छा होगा। अगर बाद में उन्हें पता चलता है, क्योंकि आई साइट चेक होता है, तो आप उन्हें बता दीजिए कि मुझे चश्मा लगा हुआ है। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे क्या होता है, वो आपको चश्मे के लिए अलाउड कर देते हैं। आप ट्रेनिंग में चश्मा पहन के बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ ट्रेनिंग में ब्लैक बोर्ड देखना होता है, काफी सारे प्रेजेंटेशंस कंप्यूटर पे देखना होता है, तो आप देख सकते हो। बट जब फ्लाइट की बात आती है, जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम फ्लाइट पे जाते हैं, तो फ्लाइट पे स्पेक्स आर नॉट अलाउड। वहां पे सिर्फ लेंसेज अलाउड होते हैं। ये कैबिन क्रू के लिए बता रही हूँ मैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए चश्मा अलाउड होता है, तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सो गाइज, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। तो इसका मैं आपको एक ही आंसर दूंगी कि मेरे टाइम पे, जब मैंने आज से 2 साल पहले एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, बट उस टाइम पे ऐसा था बिकॉज मुझे एविएशन से रिलेटेड कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। इवन व्हाट इज एविएशन, ये भी क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एविएशन इंडस्ट्री, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काफी सारे इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया है, तो मुझे पता ही नहीं था कि एविएशन क्या होता है, एविएशन कंसेप्ट ही नहीं पता था। सो अगर आपको बिल्कुल ABCD नहीं आती है, आपको आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो आपको थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं और वहां भी काफी सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलते हैं। स्विमिंग क्लासेस भी होती है, अगर स्विमिंग नहीं आती है आपको, बिकॉज स्विमिंग इज ऑल्सो मस्ट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो मेन ट्रेनिंग होता है आपका, तो वहां भी स्विमिंग सिखाई जाती है एंड 10 फीट पे सिखाई जाती है। तो अगर आपको नहीं आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं। तो इसका जो फीस होता है ना, जो इंस्टीट्यूट पे हम देते हैं, फीस बहुत ज्यादा होता है। तो इतने लाखों रुपए आप ना खर्च करो तो ही अच्छा है आपके लिए। अभी फिलहाल यूट्यूब इतना अच्छा जरिया है जिसमें सब चीज है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, काफी सारे इंग्लिश के चैनल्स हैं, आप जाइए सर्च करिए। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़िए, और काफी सारा हम इंग्लिश में ही अपना फोन चलाते हैं, सुनते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो ऐसे ही आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा। आप मेरे के सामने भी खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। और जो क्वेश्चन आता है वो आता है टैटू के बारे में, कि अगर हमें टैटू है तो क्या हम इंटरव्यू में फेल कर देंगे। तो यस गाइस, टैटू अगर आपका विजिबल है, लाइक कुछ लोग यहाँ रिस्ट पे टैटू बनवाते हैं, और जैसे स्पाइस जेट है, जो उनका यूनिफॉर्म है वो है 1 पीस। तो 1 पीस जैसे लड़कियां जो पहनती हैं, तो रिस्ट पे ऑलरेडी जो टैटू है उनका वो दिखेगा, सो इट लुक्स अनप्रोफेशनल। तो वो टैटूज अलाउड नहीं करते हैं, नॉट इवन इन द एयरलाइंस। बट अगर आप पुलिस का भी अगर देने जाते हैं, जो भर्ती निकलती है, या फिर जो CISF है, आर्मी, कहीं भी टैटूज अलाउड नहीं होते। इट्स लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। अगर टैटू आपके बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट में है जहां वो विजिबल नहीं है, जैसे लाइक किसी ने यहाँ बैक पे बनवाया है, या फिर कहीं ऐसी जगह जहां नहीं दिख रहा है, या फिर कहीं अंदर है, इस साइड है, तो भी चलेगा। बट आप उन्हें ना बताएं, ऐसा भी नहीं है। आप अगर नहीं विजिबल हो रहा है तो आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, और आप चाहें तो कंसील भी कर सकते हैं, वैसे वो चेक करते हैं। बट अगर है कहीं, अब नहीं, सर्जरी से ही जाता है अगर आप लेजर कराते हैं, बट टेम्परेरी करना है आपको, तो आप उसका लेजर भी करा सकते हैं, या फिर आप उसको कंसील कर सकते हैं, तो आपका टैटू नहीं दिखेगा, आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। पर मेरी मानिए तो अगर आपको टैटू है या ऐसी जगह है जहां विजिबल है, तो आप इंटरव्यू नहीं दीजिए तो अच्छा है। पहले आप उस टैटू का या तो लेजर करवा लीजिए, या फिर उसे कंसील करिए ताकि वो ना दिखे जब आप इंटरव्यू में बैठे। ओके। और एक क्वेश्चन आता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कि क्या कैबिन क्रू 24 घंटा जॉब करते हैं। मीन्स अगर वो घर पे बैठे हैं तो कभी भी कॉल आ जाता है कि आपको बॉम्बे जाना है, कोलकाता जाना है, आज आपकी यहाँ की फ्लाइट है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है।
जैसे कि आप जब पढ़ते हैं, आपका एक सिलेबस आता है ना, एक टाइम टेबल आता है, उस सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो इस टाइप से हमारा भी एक रोस्टर आता है, पूरे मंथ का रोस्टर आता है, जिसमें एयरलाइन हमें प्रोवाइड करती है कि आपकी जैसे 1 से 30 तारीख का रोस्टर आया तो 1 तारीख को आपका बॉम्बे का फ्लाइट है, 2 तारीख को मुझे कोलकाता लेओवर है जहां मुझे 1 दिन स्टे मिलेगा, देन 3rd डे मेरा ऑफ है, 4th डे अगेन मेरा फ्लाइट है, 5th फिर मेरा फ्लाइट है। तो ऐसा करके उसमें ऑफ्स भी मिलते हैं, तो काफी सारे आपके भी जो अलग प्लान्स होते हैं, कहीं मार्केट जाना है, घूमने जाना है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो यही मेरे क्वेश्चंस थे गाइस, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था वैसे तो, और भी कैबिन क्रू से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अभी के लिए बाय बाय।